नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहण के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिला है। आगे बात करेंगे नांदेड़ की, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को विशेष पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। वाशिम के कारंजा तालुका के धामनी शिवार में 70 सावंगा बैराज का काम चल रहा है। उस काम के लिए इस शिवार के सैकड़ों किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी नियमों के अनुसार आर्थिक मुआवजा नहीं मिला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वाशिम जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आर्थिक मुआवजा न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। बारिश का मौसम चालू होने वाला है, किसानों को खेती करने का समय आ गया है और इस बीच काम की वजह से बारिश का पानी खेतों में घुसने की आशंका है, इसलिए जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की मांग उठ रही है। जय महाराष्ट्र। मी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष वाशिम नरेंद्र भोयर। विषय असा होता की कारंजा तालुक्यातील धामनी या गावा शिवारात लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत 70 सावंगा बॅरेजचे काम चालू आहे। या कामामध्ये जवळजवळ 350 शेतकऱ्यांची जमीन 400 एकर अधिग्रहण करण्यात आलेली आहे आणि या काम जवळजवळ 75% कंप्लीट सुद्धा झालेलं आहे। तरी सुद्धा या शेतकऱ्यांना अजून एकाही शेतकऱ्याला याच्यामध्ये कुठलीही भूमीचा मोबदला मिळालेला नाही आहे। याची कंप्लेंट आम्ही कलेक्टर मॅडमकडे निवेदन दिलेलं आहे आणि 8 दिवस अल्टिमेटम दिलेलं आहे की 8 दिवसात या शेतकऱ्यांना जर न्याय मिळाला नाही तर मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि या आंदोलनामध्ये जे नुकसान होईल शासनाचं किंवा संबंधित ठेकेदाराचं, तर त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने का आह्वान भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार। जागतिक पर्यावरण दिनाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। 5 जून म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिन। यावर्षी या दिनाची संकल्पना जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत अशी आहे। या संकल्पनेला अनुसरून भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राष्ट्रव्यापी मोहीम सुरू केली आहे। आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पर्यावरण आणि निसर्ग संपदेचे जतन आणि संवर्धन याविषयी अतिशय संवेदनशील आहेत। पर्यावरणाची काळजी घेणे आपली सर्वांचीच सामूहिक जबाबदारी आहे। प्लास्टिक हे पर्यावरणीय दृष्ट्या धोकादायक असल्याचे सिद्ध झाले आहे। म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने या पर्यावरण दिनापासून 31 ऑक्टोबर पर्यंत राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूलन मोहिमेचे आयोजन केले आहे। यासाठी आपण राज्यभरात शाळा, महाविद्यालय, युवक गट, स्वयंसेवी संस्था व उद्योगांना सोबत घेऊन जनजागृती करत आहोत। याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती राज संस्था, बाजार, उद्योग, व्यापार संघटना यांच्या माध्यमातून पाणथळे व संरक्षित स्थळे अशा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर पोहोचून प्लास्टिक मुक्तीचे उपक्रमही राबवणार आहोत, ज्यात प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन, विलगीकरण व विल्हेवाट लावणे, प्लास्टिकच्या पुनर्वापरास प्रोत्साहन देणे असे कार्यक्रम आपण राबवणार आहोत। या प्लास्टिक निर्मूलनाच्या मोहिमेत आपण सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन मी देखील आपल्याला करतो। प्लास्टिकचा नायनाट हा पर्यावरण जतन संवर्धनाचा सुलभ आणि सहज सोपा मार्ग आहे। येणाऱ्या पिढीला प्रदूषण मुक्त, पर्यावरणीय दृष्ट्या सुदृढ असे विश्व सुपूर्द करूया। या निर्धारासाठी आपली प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत मोहीम यशस्वी व्हावी यासाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि पुन्हा एकदा जागतिक पर्यावरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।